कभी सोचा है कि आज से 1000 साल पहले भारत के किसी शहर में जिंदगी कैसी रही होगी? चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं समय में पीछे, मध्यकालीन भारत के उन हलचल भरे बाजारों, ऊंचे ऊंचे मंदिरों और कमाल के कारीगरों की दुनिया में। तो इस सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। अगर कोई उस जमाने में किसी भारतीय कस्बे में जाता तो उसे वहां क्या-क्या देखने को मिलता? ये नक्शा हमारा गाइड होगा। इसी के सहारे हम उन पुराने शहरों के राज खोलेंगे। हम शक्तिशाली चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर से लेकर विजयनगर की शानदार राजधानी हम्पी तक का सफर करेंगे। देखिए, जैसे आज के शहर सिर्फ दफ्तर या मॉल नहीं होते, वैसे ही मध्यकालीन शहर भी थे। मतलब वो एक ही जगह पर प्रशासन का केंद्र भी थे, पूजा पाठ का अहम स्थान भी थे और व्यापार का एक बड़ा हब भी थे। सब कुछ एक साथ एक ही जगह। चलिए अब सीधा चलते हैं इन शहरों के दिल में, वो जगह जो इनकी धड़कन थी। हमारा पहला पड़ाव हमें शहर के बिल्कुल बीच में ले जाता है, जहां सत्ता और आस्था एक साथ बसती थीं। जरा सोचिए, आप 1000 साल पहले तंजावुर की किसी गली में हैं। चारों तरफ घंटियों की आवाज, हवा में मसालों की महक और बाजार में लोगों का शोर। सामने विशाल राजराजेश्वर मंदिर दिखता है, पास में राजा के भव्य महल हैं और हर तरफ हलचल भरे बाजार। ये एक ऐसा शहर था जहां धर्म, राजपाट और व्यापार एक दूसरे में पूरी तरह घुले मिले थे। पर एक मिनट, ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगहें नहीं थीं। असल में ये उस जमाने के, कह सकते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस थे। ये बहुत बड़े जमींदार थे, व्यापार में पैसा लगाते थे और यहाँ तक कि बैंकर का भी काम करते थे। इन्हीं मंदिरों की वजह से पुजारी, कारीगर और व्यापारी खिंचे चले आते थे और इनके चारों ओर पूरे के पूरे शहर बस जाते थे। जरा हम्पी के विट्ठल मंदिर में इस पत्थर के रथ को देखिए। कमाल की बात पता है क्या है? इसे एक ही चट्टान से तराशा गया है और इसकी कारीगरी इतनी बारीक है कि इसके पत्थर के पहिए भी घूमते हैं। ये सिर्फ एक सुंदर कलाकृति नहीं है, ये उस दौर के लोगों की आस्था और उनके जबरदस्त हुनर का प्रतीक है। तो ठीक है, मंदिर तो शहर का एक अहम हिस्सा थे, लेकिन मंदिरों के बाहर की दुनिया कैसी थी? इन शहरों की इकोनॉमी को कौन सी चीज चला रही थी? जवाब छिपा है शहर के धड़कते हुए आर्थिक दिल में, बाजार में। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। रंग बिरंगे कपड़े, हवा में विदेशी मसालों की महक और अलग अलग भाषाओं में मोल भाव करते व्यापारियों की आवाजें। एक ढका हुआ बाजार जिसे मंडपिका कहते थे, जहां गांव के किसान अपना सामान बेचते थे और दूर दूर से आए व्यापारी अपना अनोखा माल लेकर बैठे होते थे। यह सच में एक ग्लोबल मार्केटप्लेस था। अरब से घोड़े मिल रहे हैं, अफ्रीका से सोना और हाथी दांत आ रहा है और चीन से मसाले और नीरी पॉटरी। इन शहरों की गलियां एक तरह से पूरी दुनिया की गलियां थीं। तो सवाल ये है कि ये सारा कमाल का सामान बना कौन रहा था? चलिए अब मिलते हैं उन गुमनाम हीरोज से जिन्होंने इन शहरों को इतना अमीर बनाया, यानी यहाँ के शिल्पकारों से। शोल मूर्तिकारों के पास कांसे की मूर्तियां बनाने की एक बहुत ही चतुर तकनीक थी, जिसे लुप्त मोम तकनीक कहते हैं। इसमें होता ये था कि पहले वे मोम की एक परफेक्ट मूर्ति बनाते, फिर उसे गीली मिट्टी से ढक देते। जब मिट्टी सूख जाती तो उसे गर्म करके मोम को पिघलाकर बाहर निकाल लेते। अब मिट्टी का एक खोखला सांचा तैयार हो गया। बस इसी सांचे में पिघला हुआ कांसा भर दिया जाता। ये एक ऐसा काम था जिसमें कमाल के हुनर और सब्र की जरूरत होती थी। और नतीजा वो आपके सामने है। कृष्ण की इस मूर्ति को देखिए, इसकी हरकत और खूबसूरती पर गौर कीजिए। ऐसा लगता है जैसे वो सच में हमारे सामने नाच रहे हों। ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक मास्टरपीस है जो चोल कारीगरों के हुनर और उनकी भक्ति की कहानी कहता है। और हाँ, ये कारीगर अकेले काम नहीं करते थे, वे पूरे के पूरे समुदायों का हिस्सा थे और हर समुदाय अपने खास काम में माहिर था। जैसे सालियार या कैक्कुलार नाम के बुनकर अपने बेहतरीन कपड़ों के लिए जाने जाते थे। बीदर के धातु शिल्पकार अपने खूबसूरत बिदरी वर्क के लिए मशहूर थे। यही समुदाय शहर की असली दौलत थे और उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये शानदार शहर हमेशा ऐसे ही रहे? इतिहास हमें बताता है कि शहरों की भी इंसानों की तरह एक जिंदगी होती है। तो अपने सफर के आखिरी हिस्से में हम 3 शहरों के बनने और बिगड़ने की कहानी देखेंगे, ये समझने के लिए कि किस्मत कैसे पलट सकती है। पहला पड़ाव है हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की वो ताकतवर राजधानी। आज भी इसके बड़े बड़े खंडर, मंदिर, महल, बाजार
एक ऐसे शहर की कहानी सुनाते हैं जो कभी दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक था। इसकी दीवारें एक अनोखी इंटरलॉकिंग तकनीक से बनी थी, बिना किसी गारे या सीमेंट के। अपने जमाने का एक आर्किटेक्चरल चमत्कार। उस जमाने में जब एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस यहाँ पहुंचा तो वो इसे देखकर दंग रह गया। उसने लिखा कि शहर की दीवारें दूसरे शहरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत चिनाई से बनी हैं। मतलब ये सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं था, ये एक अभेद्य किला था। तो फिर इतने मजबूत अजेय लगने वाले शहर का हुआ क्या? अफसोस 1565 में एक भयानक हार के बाद हम्पी को वीरान छोड़ दिया गया और वो खंडहर में बदल गया। इसकी कहानी एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि सबसे ताकतवर साम्राज्य भी ढह सकते हैं। अब हम्पी से चलते हैं पश्चिम की तरफ, सूरत। अगर हम्पी एक किला था तो सूरत समझ लीजिए ग्लोबल शॉपिंग मॉल था, एक सच्चा एम्पोरियम जहां दुनिया भर से माल खरीदा और बेचा जाता था। ये पश्चिम एशिया के साथ व्यापार का गेटवे था और मक्का जाने वाले यात्रियों के लिए एक अहम पड़ाव भी। लेकिन सूरत की किस्मत ना मुगल साम्राज्य से मजबूती से जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे मुगलों का सूरज डूबने लगा, सूरत की चमक भी फीकी पड़ने लगी। उधर बॉम्बे जैसे नए शहर उभर रहे थे जहां अंग्रेजों का कंट्रोल था। उन्होंने धीरे धीरे सारा व्यापार और व्यापारी अपनी ओर खींच लिया और सूरत का सुनहरा दौर खत्म हो गया। हमारी आखिरी कहानी एक अलग किस्म के शहर की है। एक ऐसा शहर जो शायद दिखने में भव्य नहीं था, लेकिन था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। चलिए पूर्वी तट पर बसे मसूलीपट्टनम। अब कोई सोचेगा कि इतना जरूरी पोर्ट है तो कितना शानदार होगा, है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर विलियम मैथवॉल्ड ने लिखा कि ये एक छोटा मगर आबादी वाला शहर है जिसकी कोई चारदीवारी नहीं और बनावट भी बहुत खराब है। हुआ ये कि जब अंग्रेजों ने अपना ध्यान बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे नए सेंटर्स पर लगाया तो उन्होंने एक तरह से मसूलीपट्टनम की लाइफलाइन ही काट दी। व्यापारी चले गए, पैसा आना बंद हो गया और ये शहर धीरे धीरे गुमनामी में खो गया। तो इन पुराने शहरों की कहानियां सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये हमारे लिए एक सबक है। ये दिखाती है कि शहर ताकत, व्यापार और हुनर के एक बहुत नाजुक संतुलन पर टिके होते हैं। तो अगली बार जब अपने शहर की सड़कों पर घूमें तो एक पल के लिए सोचिएगा, इस शहर को कौन सी चीज चला रही है और इसका भविष्य कितना सुरक्षित है। क्योंकि इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि कोई भी शहर हमेशा के लिए नहीं होता।